क्या खींचे फोटो अरे అవన్నీ वो वाला गेट साहब परेशान खड़ा करे मान के ला रही नहीं आना वो वाला गेट से अंदर हम आतंकवादी है क्या वो वाला गेट से बना अंदर रखी है आप लोगों ने जो अरे यार भाई साहब बड़ी बदतमीजी फोटो खींच अरे फोटो खींचो रे नहीं ये रानी दे दो आने फोटो है दे दिया ये 15 कम दे दो ये ले पैसे अरे यार कि मुझे लगता है कि पिछले 12 साल से जिस विषय को लेकर के हम सब लोग प्रयासरत थे, अनेक तरह के उतार चढ़ाव, अनेक तरह की बाधाएं, अवरोध, लेकिन उसके बाद में आज वो यज्ञ पूर्णाहुति की ओर पर पहुंचा है। और आज जोधपुर के इस एयरपोर्ट से, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 4 तारीख को उद्घाटन हुआ, जैसा हमने उस दिन लोगों के साथ में वादा किया था, कुछ लोग उस दिन भी अप्रीहेंड कर रहे थे कि आज उद्घाटन हो गया है, चालू कब होगा ये पता नहीं है। उस दिन भी हमने कहा था कि 12 तारीख से यहाँ पे रेगुलर सर्विसेज शुरू हो जाएंगे। और आज 12 तारीख को जब सूरज की पहली किरण बाहर निकली है, उसके साथ ही जोधपुर एयरपोर्ट आबाद हो गया है। जोधपुर एयरपोर्ट पे आवागमन शुरू हो गया है, जोधपुर एयरपोर्ट पे परिचालन शुरू हो गया है। और यहाँ आज पहली फ्लाइट में जाने वाले पैसेंजर्स जिस तरह से खुश होकर के यहाँ इस एयरपोर्ट को देख रहे हैं, जिस तरह से एयरपोर्ट को निहार रहे हैं, मैं मानता हूँ कि ये जोधपुर आने वाले लोगों के लिए और जोधपुर से जाने वाले लोगों के लिए भी एक अच्छा अनुभव जो है जोधपुर का, जोधपुर के बारे में एक अच्छा अनुभव, जोधपुर के बारे में एक अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ से लेकर के हर आने और जाने वाला व्यक्ति यहाँ से जाएगा। सर, आपने एक सपना सजोया था कि जोधपुर ही नहीं, मेरे पूरे मारवाड़ वासियों को एक फ्लाइट मतलब यहाँ से लंबी उड़ानें मिलेगी। तो देखा जाए तो देखिए, जब मैं 2014 में सांसद बना था, उसकी तुलना में आज जोधपुर एयरपोर्ट पे आने जाने वाले यात्रियों की संख्या, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने जिस तरह से परिवर्तन को देखा है, जिस तरह से भारत की इकोनॉमी ने ग्रो किया है, आज वो यात्रियों की संख्या 10 गुना से ज़्यादा बढ़ गई। और जोधपुर एयरपोर्ट पर कुल परिचालन होने वाली हवाई जहाज़ों की संख्या भी, जो एक सप्ताह में जिसके आधार पर कैलकुलेट करते हैं, वो भी लगभग 10 गुना बढ़ गया। आज जोधपुर देश के हर लगभग बड़े शहर से, केंद्र से कनेक्टेड है। जोधपुर विंटर सीजन में जोधपुर सभी महानगरों से कनेक्टेड है। और आने वाले समय में जिस तरह से हवाई जहाज़ों की संख्या देश में बढ़ रही है, आने वाले समय में जोधपुर की कनेक्टिविटी और भी अधिक बेहतर होगी। रोड की, एयर एविएशन के अतिरिक्त अगर मैं देखूं, हवाई यातायात के अतिरिक्त रेल को अगर मैं देखूं, पिछले 10 साल के 12 साल के कालखंड में 42 नई रेलें जोधपुर में शुरू हुई। मैं तो कल, अभी कुछ दिन पहले आप सब साथियों ने जब
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जी यहाँ खड़े होकर के चर्चा कर रहे थे, तो वो प्रश्न कर रहे थे कि 12 साल में सांसद ने क्या काम किया, वो उनको दिख नहीं रहा था। हालांकि जिनको अपनी पार्टी के नेताओं के काम भी नहीं दिखते, उनको वो नाकारा लगते हैं, निकम्मे लगते हैं, उस पर मुझे टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन कल जब मैं आज सुबह के इस कार्यक्रम पे यहाँ आने के बारे में मन में विचार कर रहा था, तो मेरे मन में आया कि अब कितनी बड़ी समस्या जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब के लिए हो गई है। अब जब वो हवाई जहाज से आएंगे तभी एयरपोर्ट आ जाएगा, ये उनको दिखेगा सांसद ने कितना काम किया, ये उनको नजर आ जाएगा, उनके लिए बड़ी चुनौती हो जाएगी। जब वो वहां जोधपुर में रेल से बैठ करके आएंगे कभी कभी, तब उनको नया रेलवे स्टेशन दिखने लगेगा, वो भी उनके लिए एक संकट हो जाएगा। फिर अगर वो रोड पर आएंगे तो बर से लेकर के बिलाड़ा तक की सीमेंट की बनी हुई 4 लेन रोड, जो उनके समय में तो नहीं थी, जिसकी उन्होंने घोषणा की थी, भाई घोषणाओं में उनकी जो है महारत ही है, उन्होंने घोषणा की थी। सीपी जोशी जी जब रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, उनके साथ में खड़े होकर के कहा हम इस रोड को बनाएंगे, लेकिन बनी नहीं थी, वो अब बनी हुई उनको दिखेगी। अगर उन्होंने गलती से बनारस की तरफ से आएंगे तो उनके ही विधानसभा क्षेत्र में जो नांदेड़ी से लेकर बनारस से लेकर के और मिलिट्री हॉस्पिटल का क्षेत्र जो है बरसात में डूबा हुआ मिलता था, अब वहाँ सीमेंटेड एलिवेटेड रोड मिलेगी, तो उनको शायद उसको लेकर के उनको धक्का लगेगा कि एक नई चीज देखने को मिलेगी। जो वो विधायक रहते हुए और 6 बार विधायक, 6 बार सांसद और मुख्यमंत्री 3 बार रहते हुए भी जो रोड नहीं ठीक कर पाए थे, वो रोड ठीक हो गई, वो उनको जो है उनके लिए आश्चर्य का विषय बनेगा। अगर उस नहीं जाने के बजाय वो डांगियावास से घूम गए तो उनको बाईपास मिल जाएगा, फिर वो बाईपास भी सांसद के द्वारा बनाया गया। तो मुझे लगता है इतने सारे अवरोधों को पार करके जब वो आएंगे, तब उनके मन में जो ये भ्रम का पर्दा, राजनीति का आवरण पड़ा हुआ है, वो समाप्त हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कहता, जोधपुर वो हमारे जोधपुर की शान है। जोधपुर के 3 बार जोधपुर का प्रतिनिधित्व करते हुए, सरदारपुरा का प्रतिनिधित्व करते हुए देश के प्रदेश के मुखिया रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, देश की सरकार में 3 बार मंत्री रहे। इसलिए ऐसा मैं कहने का, मेरी जितनी उम्र है, राजनीतिक वय है, वो उनकी उससे भी ज्यादा है, इसलिए मैं ऐसा कहने की दृष्टता नहीं करता। न मुझे मेरे परिवार ने संस्कार दिए इस तरह के, न मेरे दल ने इस तरह के संस्कार दिए। अपने ही दल में अपने साथी को, अपने प्रदेश के अध्यक्ष को इस तरह के आभूषणों से विभूषित करना, नकारा, निकम्मा, ये सब उन्हीं को शोभा देता है।